और इसी बीच एक बड़ी खबर, अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। पाकिस्तानी सेना की चेक पोस्ट को उड़ाया है। अवैध तरीके से ये चेक पोस्ट बनाई गई थी, जिसे अब उड़ा दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर अटैक किया। पाकिस्तानी सेना की चेक पोस्ट को उड़ा दिया है, उसकी तस्वीरें भी सामने। उत्तराखंड में अवैध बांग्लादेशियों की पैठ किस कदर हो गई है और क्यों धामी सरकार कार्रवाई कर रही है, इसका जीता जागता सबूत मिला है। दरअसल ऋषिकेश में एक दुकान की आड़ में उसके अंदर दरअसल अवैध तरीके से मदरसा चलाया जा रहा था। इस पर हंगामा तो मचना ही था, खूब हंगामा हुआ। यही है वो फर्जी मौलाना जिसकी वजह से लक्ष्मण झूला क्षेत्र में हंगामा बरपा है। मौलाना का खुलासा होते ही हिंदूवादी संगठन ने मोर्चा खोल दिया है और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो एक और फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। अवैध मदरसा चला रहा मौलाना भी फर्जी निकला, उसका आधार कार्ड फर्जी निकला। कुछ लोग मौलाना के पक्ष में आए तो वे भी गुस्से का शिकार हो गए। बिहार का व्यक्ति बिना सत्यापन के यहाँ रह रहा, 34 साल का है, लग रहा है 34 साल के ये। अब मामला पुलिस के पास है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अब पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। आज सुबह 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में नितिन नवीन के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। यूएई की राष्ट्रपति नाहयान कल 105 मिनट के भारत दौरे पर आए। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें पालम एयरपोर्ट पर रिसीव किया। इसके बाद पीएम आवास पर दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई और ट्रेड डिफेंस समेत 9 बड़े समझौते हुए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में सभी पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के सभी 37 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसद मौजूद रहेंगे और 2027 चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की आज का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी थी। इंडियन नेवी का सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी आज अपने फ्लैगशिप अभियान लोकयान 26 पर रवाना होगा, जो 10 महीने में 22,000 नॉटिकल मील से ज्यादा की यात्रा करेगा और 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों पर जाएगा। दिल्ली में अब सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए केवल 112 नंबर डायल करना होगा। इस पहल का उद्देश्य लोगों को संकट की घड़ी में अलग अलग नंबर याद रखने की परेशानी से मुक्त करना और उन्हें तेजी से सहायता उपलब्ध कराना है। पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार इलाके में चोरों ने सनातन मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा करीब 6.5 किलो चांदी का पात्र चुरा लिया, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरों ने पहले शिवलिंग को प्रणाम किया, फिर चोरी कर फरार हो गए। दिल्ली के शाहबाद इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान एक हिस्ट्री शीटर ने पुलिस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दोनों पुलिसकर्मियों को कई चोट आई। हालांकि घायल होने के बावजूद उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी को धर दबोचा। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और हाल के कुछ महीनों में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली वासियों में डर का माहौल है। उन्होंने अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। 23 जनवरी को सरस्वती पूजा को लेकर दिल्ली के दोगलकाबाद में सरस्वती माता की खास मूर्तियां तैयार कर जा रही हैं। नेचुरल मिट्टी और नेचुरल रंगों से तैयार हो रही मूर्तियों की खरीदारी के लिए अभी से बुकिंग हो रही है।